वही 1971 में भारत से जंग के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो चुका था और इसी दौरान भारत ने अपना एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया और उसे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट भी किया। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये क्लियर कहा था कि पाकिस्तान को अगर घास खाना पड़ी तो वो खाएगा, लेकिन वो अपना एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करके रहेगा। भारत के सक्सेसफुल तजर्बे के बाद पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी, द प्रोजेक्ट 706। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। जो साइंटिस्ट मुल्क भर में काम कर रहे थे तो उन सबको एक ही फौजी एटॉमिक बॉम्ब बनाने पर लगा दिया गया। इन रिसर्चर्स ने पहले बॉम्ब की डिजाइन बनाए और एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब इसमें अपने वो सारी चीजें ऐड थी जो एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खान रिसर्चर्स लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया। अब इस इदारे का मकसद ये था कि वो सारा सामान और मटेरियल हासिल करे जो एक हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इदारे में अब्दुल कदीर खान का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूरेनियम एनरिचमेंट कंपनी जो कि नीदरलैंड में वाक़ थी वहाँ काम किया करते थे और उस कंपनी में खान को यूरेनियम एनरिचमेंट डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस हासिल थी। इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी की कंप्लीट डिटेल्स और इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले सामान के सप्लायर्स की लिस्ट शामिल थी। खान ने ये सारी इन्फॉर्मेशन नीदरलैंड से पाकिस्तान ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। मगर यहाँ एक मसला था, पाकिस्तान वो सारा सामान ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकता था जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी था। जिसके लिए पाकिस्तान ने फ्रंट कंपनीज के थ्रू ये काम किया। अब ये कंपनी जाहिरी तौर पर तो इदारों की ही तरह काम करती हैं, मगर दर हकीकत ये कंपनीज किसी और की तरफ से चीजें खरीदती हैं बगैर खरीदार का नाम जाहिर किए। अब इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए दुबई में एक कंपनी को हायर किया गया, गल्फ टेक्निकल इंडस्ट्रीज। अब इस कंपनी ने मलेशिया के एक सप्लायर से इस सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाले प्रिसीजन पार्ट्स खरीदे। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली वो डिवाइस है जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ये पार्ट्स पहले मलेशिया से दुबई जाते, फिर उन्हें दुबई से पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता ताकि दुनिया में किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में शक ना हो। फिर आखिरकार मई का वो दिन आ गया कि जिसमें पाकिस्तान ने अपना सक्सेसफुल एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट किया तो खुद को एक एटॉमिक पावर डिक्लेयर कर दिया। इससे ये जानने को मिलता है कि जो कौम अपनी इज्जत बचाने के लिए उठती है तो उसे दुनिया के रूल्स एंड लॉस को तोड़ना पड़ता है।